हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है। इस पूरी की पूरी कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है या जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या होता है। द फंक्शन ऑफ द जीआईटी है ना, द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने बताया था, इसको एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। तो इसके फंक्शन की यदि हम बात करें मेनली, तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। इंजेशन मतलब इंजेस्ट करना, निगलना। डाइजेशन पचाना, एब्जॉर्ब करना और एक्सक्रीट करना। जो एक्सक्रीट आउट करना मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम के माध्यम से वह एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो वर्क होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि यह माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है दोस्तों। तो ये मेनली मेजर पार्ट होते हैं। इसके कुछ माइनर पार्ट या फिर एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, टंग, टिथ। ये एसेसरी ऑर्गन में आते हैं दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं हम माउथ की। इट इज़ अ अपर एक्सपांडेड पोर्शन विच फॉर्म द बिगिनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। यह अपर पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, मतलब सबसे फर्स्ट पार्ट होता है माउथ, जिससे फूड पार्टिकल इंजेस्ट किया जाता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वह है टंग, टिथ और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक, सबसे पहले बात करें टंग की, तो टंग लाई इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। टंग जो होती है फ्लोर ऑफ द माउथ में होती है। इट अटैच्ड टू द हाइड बोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड बोन जो होती है उससे अटैच होती है टंग। ठीक, देयर आर 4 टाइप ऑफ टेस्ट बड प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। टंग पे टेस्ट बर्ड होते हैं जिनके माध्यम से टेस्ट का पता किया जाता है, जिसमें मेनली जो टेस्ट बर्ड होते हैं सर्कमवेलेट पेपिली, फंगीफॉर्म पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली और फोलेट पेपिली। ये टेस्ट बर्ड होते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये नाम याद रखने जरूरी है, सर्कमवेलेट, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और फोलेट पेपिली। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए आप, ये सबसे पहले जो ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है यह है सर्कमवेलेट पेपिली, है ना, ये टेस्ट बर्ड है। उसके बाद थोड़ा इसके फ्रंट वाला जो स्ट्रक्चर होता है फ्रंट लेटरल साइड में, ये होता है फोलेट पेपिली। उसके सामने में फिलीफॉर्म पेपिली, और जो सबसे फ्रंट वाला जो स्ट्रक्चर होता है टंग का वो होता है फंगीफॉर्म पेपिली का। और जो बैक साइड में जो पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ द टंग में जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यह होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है तो ये टॉन्सिल्स होते हैं जो टंग के पोस्टेरियर पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं टीथ की। देर आर कंसर्न विद द मेस्टिकेशन डिपेंडिंग ऑन द एज एट विच दे आर एराइज, है ना। एज के अकॉर्डिंग यह एराइज होते हैं। बात करें इनको यदि क्लासिफिकेशन की, यदि हम बात करें टीथ की, तो परमानेंट टीथ और टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ मीन्स जो चाइल्डहुड में प्रेजेंट होते हैं, जो एक बार टूट जाते हैं, है ना, टेम्पररी होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 20। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वह होते हैं 32। ठीक, अब इनका डिवाइडेशन किस टाइप से होता है, तो टीथ जो होते हैं जो 4 टाइप से होते हैं। यदि अपन अपर हाफ पोर्शन की यदि बात करें, हम अपर हाफ या लोअर हाफ की यदि हम बात करें, तो जिसमें 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलार्स एंड 3 मोलार्स। तो इसका जो फार्मूला होता है 2-1-2-3 का फार्मूला होता है। ठीक है ना, टीथ का फार्मूला 2-1-2-3। 2-1-2-3 का मतलब क्या है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलार्स और 3 मोलार्स। एक डायग्राम के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए ये जो सामने, सॉरी,
देखिए आप ये जो आप देख रहे हैं यह है सेंट्रल इंसीजर, ठीक है। यह लेटरल इंसीजर, मतलब इंसीजर दो हो गए, वन केनाइन हो गया, फर्स्ट प्रीमोलार, सेकंड प्रीमोलार, फर्स्ट मोलार, सेकंड मोलार और थर्ड मोलार। थर्ड मोलार को विजडम टिथ भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो होता है टिथ का क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। तो देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगल ग्लैंड। तो पेरोटिड ग्लैंड जो होती है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, याद याद रखना है। और जो फ्रंट ऑफ द ईयर है ना, एंटेरियरली फ्रंट ऑफ द ईयर में प्रेजेंट रहती है। सब मैंडिबुलर की यदि हम बात करें, जैसे नाम से पता है, सब मतलब नीचे या इन्फीरियर साइड में बोल सकते हैं, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल ग्लैंड, मैंडिबल बोन, ठीक है ना। इट इज़ अ मेजर पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड बीनीथ द लोअर जॉ। अभी एक डायग्राम के माध्यम से आगे समझेंगे हम। उसके बाद सब लिंगल ग्लैंड, लिंगल का मतलब ही टंग होता है, मतलब ये जो प्रेजेंट रहेगी टंग के नीचे रहेगी, ठीक है ना। डायग्राम के माध्यम से समझिए आप, ये देखिए आप। इन द फ्रंट ऑफ द ईयर प्रेजेंट द पैरोटिड ग्लैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड बीनीथ द सबमैंडिबल बोन, यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे इस टाइप से जो होती है मैंडिबल बोन होती है, इस टाइप से है ना, और इसके नीचे में प्रेजेंट रहती है सबमैंडिबुलर। और सबलिंगल की यदि बात करें तो यहाँ पे होती है टंग, और टंग के नीचे में इन्फीरियर टू द टंग सबलिंगल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। तो ये सलाइवा सिक्रीट करने का काम करती है, डाइजेशन में हेल्प करता है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ माउथ, ठीक है ना। माउथ के अंदर किस टाइप की प्रोसेस होती है, तो मेस्टिकेशन या च्यूइंग जिसे बोला जाता है, चबाना। मेस्टिकेशन ऑफ द फूड है ना, मिक्सिंग मेस्टिकेट फूड विथ सलाइवा टू प्रोड्यूस इजी डाइजेस्ट फूड कॉल्ड बोलस, मतलब उसको मिक्स करके उसमें सलाइवा मिक्स होता है माउथ में, जो डाइजेशन में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे बोलस बोला जाता है, ठीक है ना। सलाइवा कंटेंट एंजाइम एमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। देखिए सलाइवा में एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को माल्टोज में, है ना, जो आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इनिशियली ऑफ सॉलोविंग बाई टंग, और ये जो बोलस तैयार हुआ है माउथ में, ये बोलस जो है टंग की हेल्प से यह सॉलो कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा फेरिंग्स वाला पोर्शन है, ठीक है ना। माउथ जो होता है आगे कंटिन्यू होता है फेरिंग्स से, उसके बाद ईसोफेगस आ जाता है। तो फेरिंग्स जो होता है यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नेजोफेरिंग्स जो डाइजेशन का पार्ट नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी पार्ट नहीं है, यह रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो नेजोफेरिंग्स इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओरोफेरिंग्स सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी, और लेरिंगोफेरिंग्स सिचुएटेड बिलो द ओरोफेरिंग्स एंड कनेक्टेड टू द ईसोफेगस, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये देखिए ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है यह होता है नेजोफेरिंग्स, जो नोज से कंटिन्यू होता है। उसके जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है। उसके पीछे वाला जो पोर्शन होता है ये होता है ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पोस्टीरियर वाला पार्ट, इसलिए इसको ओरोफेरिंग्स। और लेरिंगोफेरिंग्स जो होता है इन्फीरियर टू द ओरोफेरिंग्स, मतलब ओरोफेरिंग्स के नीचे वाला जो पोर्शन होता है जो आगे ईसोफेगस से कंटिन्यू होता है, यह कहलाता है लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन कहलाता है फेरिंग्स। अब बात करते हैं ईसोफेगस की। तो इस टाइप से जो होता है ईसोफेगस, जो माउथ ओरल कैविटी के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये ईसोफेगस कहलाता है ना। तो इट रन फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, यहाँ से स्टमक इस टाइप से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाएगा ईसोफेगस, उसके बाद ये आ जाता है स्टमक, ठीक। तो इट रन फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टमक, इट अबाउट 25 सेंटीमीटर, इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। इट इज़ अ म्यूकस मस्कुलर मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब, मतलब ये जो पूरी की पूरी जो है ये जो ट्यूब है यह म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके जो इनर पार्ट में जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से लिंक्ड होती है, ठीक है ना।
दे परफॉर्म पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये जो होती है इस टाइप का जो है मूवमेंट, पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोला जाता है इस टाइप से, जिसके वजह से फूड जो है, जो बोलस जो तैयार हुआ है वह स्टमक की ओर आगे बढ़ता है दोस्तों। ठीक है ना, पेरिस्टेलिक मूवमेंट के वजह से जो है फूड आगे बढ़ता है और स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है फॉर द डाइजेशन। तो यह जो होता है इसोफेगस का वर्क होता है, एक प्रकार की ट्यूब होती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से लिंक होती है और पेरिस्टेलिक मूवमेंट के वजह से यहाँ पे जो बोलस होता है वह स्टमक तक जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टमक की। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए इस टाइप से जो होता है ये इसोफेगस और इस टाइप का जो पोर्शन होता है यह होता है स्टमक। ठीक है ना, तो यह लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। तो इसकी बात करें रीजन ऑफ द स्टमक, तो एक होता है कार्डियक रीजन, जो सामने वाला जो फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है यह कार्डियक रीजन कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यह फंडस ऑफ द फंडस रीजन कहलाता है। ये पोर्शन सॉरी, ये हो गया कार्डियक रीजन, ये हो गया फंडस, ये हो गया बॉडी, ये वाला जो पोर्शन है बॉडी हो गया। और ये जो इंड पोर्शन जो होता है ये होता है पाइलोरिक रीजन, जो डिओडिनम से आगे कंटिन्यू होता है। ठीक, एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये जो है ये इसोफेगस हो गया, कार्डियक रीजन हो गया, ये हो गया फंडस, ये हो गया बॉडी, ये हो गया पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक केनान जो आगे कंटिन्यू होता है डिओडिनम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल इन द स्टमक। तो दोस्तों जो होती हैं स्टमक में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो एंजाइम HCl सीक्रेट करती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो किस किस टाइप की सेल होती है, उनसे क्या सीक्रेट होता है वो समझते हैं हम। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात करें म्यूकस सेल। इट सीक्रेट द एल्कलाइन म्यूकस फॉर द प्रोटेक्टिंग द एपिथेलियल फ्रॉम HCl। जो म्यूकस सेल जो होती हैं यह एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करती हैं जो स्टमक की जो एपिथेलियम जो होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है ना, जो HCl होता है एसिडिक नेचर का होता है और तो इससे सीक्रेट होता है एल्कलाइन म्यूकस जो उसकी एपिथेलियल जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि इरोट या इरोजन वहाँ पर ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं पेराइटल सेल। तो पेराइटल सेल सीक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द एसिड एक्टिवेट रिलीज ऑफ पेप्सिन फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। जो पेराइटल सेल होती हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती हैं और ये पेप्सिन को एक्टिवेट करती हैं, जो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। द एसिड आल्सो किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोलो विद द फूड। और जो एसिड जो होता है, जो HCl जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है जो हम खाने के साथ में सोलो कर जाते हैं। थर्ड है चीप सेल। चीप सेल सीक्रेट द पेप्सिन। दिस सेल आर लोकेटेड इन द फंडस रीजन। जो चीप सेल जो होती हैं यह पेप्सिन को सीक्रेट करती हैं और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करें हम जी सेल सीक्रेट द गैस्ट्रीन विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जी सेल जो होती है ये गैस्ट्रीन एंजाइम होता है, इस एंजाइम को सीक्रेट करती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के साथ साथ वहाँ के एसिडिक जो स्टमक का जो है एसिडिक लेवल को बनाए रखता है जिससे फूड जो है वहाँ पे ख़राब ना हो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था सेल जिनका डिफरेंट वर्क थे। नेक्स्ट बात करें हम पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के दो टाइप से वर्क होते हैं, एक एंडोक्राइन वर्क और एक एक्सोक्राइन वर्क। तो एंडोक्राइन में यह कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, वो नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम एक्सोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे जो डाइजेशन में हेल्प करता है। द पेनक्रियाज इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द डिओडिनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक पेनक्रियास है ना, जो डिओडिनम से एकदम, इसका जो हेड ऑफ द पेनक्रियास है डिओडिनम से एकदम अटैच रहता है और जस्ट इन्फीरियर साइड ऑफ द स्टमक के नीचे साइड में ये प्रेजेंट रहता है। द हेड ऑफ द पेनक्रियास इज लोकेटेड इन द सी शेप कर्व ऑफ डिओडिनम। देखिए आप, ये सी शेप है, ये सी शेप कर्व ऑफ द डिओडिनम है। देखिए यहाँ पे जो सी शेप बन रहा है डिओडिनम का, इससे हेड ऑफ द पेनक्रियास अटैच रहता है। ठीक है,
अगेंस्ट द स्प्लीन, ये स्प्लीन के अगेंस्ट पोर्शन में। नेक्स्ट हम बात करें पेनक्रिएटिक जूस की। जो एंजाइम्स जो सीक्रेट होते हैं पेनक्रियास से, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और किस किस चीज़ों का डाइजेशन करते हैं वो हम बात करेंगे। पेनक्रिएटिक जूस, इट कंटेन द एंजाइम दैट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। पेनक्रिएटिक जो जूस होता है वह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ में हम बात करें इससे सीक्रेट होने वाले जो एंजाइम है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ठीक है ना। एमाइलेज की बात करें तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। लाइपेज की बात करें तो ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यह ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है जो आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन। जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है यह प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं लीवर की। तो लीवर जो होता है यह एक इम्पोर्टेंट एसेसरी ऑर्गन्स होता है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक, इट इज़ द रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है ना। एब्डोमिनल कैविटी के यह राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट रहता है। लीवर इज द हाईली वेस्कुलराइज इनक्लोज्ड इन द फाइब्रस कैप्सूल, इज डिवाइडेड इंटू 4 लोब। ठीक है। लीवर को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट इतना समझ लीजिए आप, ये रेडिश ब्राउन कलर का जो राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है ना। और इससे मेनली जो सीक्रेट होने वाला जो हेल्पफुल सब्सटेंस है वो होता है बाइल। ठीक है। तो लीवर से बाइल सीक्रेट होता है जो डाइजेशन में। बात करते हैं लीवर के फंक्शन क्या होते हैं। तो इट इज़ स्टोर द ग्लाइकोजन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन B12 एंड विटामिन डी। ठीक है ना। ये मेनली जो है स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, आयरन को, विटामिन्स को, विटामिन ए, बी, है ना, डी। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर जो होता है एक पियर शेप ऑर्गन होता है जो मेनली लीवर से अटैच रहता है। ठीक है ना। गॉल ब्लैडर जो रहता है, देखिए आप, ये जो है कॉमन हिपेटिक डक्ट है और ये जो है सिस्टिक डक्ट है। ठीक है ना। तो ये है गॉल ब्लैडर। इसमें मेनली इसका काम रहता है स्टोरेज ऑफ द बाइल। ठीक है ना। बाइल को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है। अभी मेनली अपना डाइजेशन पे फोकस है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है वह है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक टू द सीकम। ठीक है। तो स्टमक से जो पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखो डायग्राम में। ठीक है। और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक। तो ये जो है पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक था, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पहला पोर्शन होता है डिओडिनम, उसके बाद होता है जेजुनम, उसके बाद होता है इलियम, और ये जो होता है सीकम, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन होता है सीकम। ठीक है ना। तो यहाँ तक इसका एक्सटेंशन रहता है दोस्तों। ठीक। तो फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें मेनली डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है ये है डिओडिनम, सी शेप जो पोर्शन होता है डिओडिनम होता है, और इसके जो आगे का जो पोर्शन होता है ये होता है जेजुनम। ठीक है ना। इसके जो आगे का पोर्शन होता है जेजुनम, और जो इंड वाला जो पोर्शन होता है जो सीकम से अटैच, ये सीकम है, ये जो सीकम से अटैच रहता है ये कहलाता है इलियम। ठीक है ना। डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी अपन ने पार्ट की बात करें, यहाँ पे डाइजेशन किस टाइप से होता है वो बात करेंगे। द एल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डाइजेशन में हेल्पफुल जो जूस है, जो इंटेस्टाइनल जूस है, उसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ठीक है ना। येलो वाटरी सिक्रीशन फ्रॉम द ग्लैंड लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल। जो ये जो सीक्रेट होता है यह इंटेस्टाइनल वॉल से सीक्रेट होने वाला जूस है जो डाइजेशन में हेल्पफुल है। इसका नाम है सक्कस एंटेरिकस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंटेस्टाइन से सीक्रेट होने वाला जूस कौन सा है, तो अपना आंसर होना चाहिए सक्कस। वो सीक्रेट होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द इलियम टू द रेक्टम। ठीक है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन इस टाइप से लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है। ये इस टाइप से, यहाँ पे जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। ये इलियम वाला पोर्शन है, और ये जो है सीकम। ठीक है। सीकम, ये फिर असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है।
एक यहाँ पे सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम और एनस, इस टाइप का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। इसके पार्ट की हम बात करते हैं तो सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। ठीक, डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है ये सीकम या इंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये सबसे नीचे वाला पोर्शन कहलाता है सीकम। यहाँ पे एक एसेसरी ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अब बात करते हैं ना अपेंडिक्स का, पेन अपेंडिसाइटिस हो गया। तो ये जो आप छोटा सा एक स्ट्रक्चर आप जो आप देख रहे हैं यही है अपेंडिक्स। ठीक है ना, ये जो है अपेंडिक्स है। इसके बाद ये सीकम, ये असेंडिंग कोलॉन है, ये है ट्रांसवर्स कोलॉन, ये है डिसेंडिंग कोलॉन। ये जो इतना जो पोर्शन है ये सिग्मॉइड कोलॉन कहलाता है और नीचे वाला जो पोर्शन रेक्टम कहलाता है। तो हम बात करते हैं रेक्टम की। तो रेक्टम जो है यह वर्क करता है एक्सक्रीशन का, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वह एनस के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिकेशन। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, या जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई यदि क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके आंसर देने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।